तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, वेलकम टू BN के जस्ट इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बिल्कुल इंटरेस्टिंगली कि जो एक प्रकार से जो बेसिक्स होता है इंग्लिश का, उससे संबंधित अपन ने वहाँ पर ज्ञान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं अपन की इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो अपन सेंटेंस की बात कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन सेंटेंस की अपन बात कर रहे थे, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लास को नहीं देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि ऐसी ही कॉन्सेप्ट वाइज 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। और डेली अगर मेरे साथ आप 5-5 मिनट पढ़ोगे तो एक दिन में नहीं सिखा पाऊंगा दोस्तों, एक वीडियो में नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन एक न एक दिन में आपको इंग्लिश सिखा दूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब एक आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। जहाँ पर मैं मार्क करता हूँ नोट, जहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, आपकी आंखें सिर्फ वहीं होनी चाहिए। जो मैं बताता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, आपका कॉन्शियसली, ठीक है, एकाग्रचित्ता के साथ आपका मन उस पर होना चाहिए दोस्तों। और फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे से कहना दोस्तों, ऐसा और इम्पॉसिबल है, ये फैक्ट है, ये अजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल। और प्रश्नवाचक वाक्य से हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की अगर बात की जाएगी तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी प्रश्न वहाँ पर पूछा जाता हो, ठीक है, जहाँ पर कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? यदि नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? प्रश्न हो गया। जैसे एक सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, जैसे कि उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर बताता हूँ। इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग में आप किसी से कहते हो कि जैसे कोई आपका फ्रेंड है, जैसे रवि, इज़ अमन नॉट एट होम, कि क्या वो घर पर नहीं है, अगर उसके घर पे जाकर आप ऐसे बोलोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव वो लगता है दोस्तों। अब अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में आप पूछ सकते हो डू यू प्ले, कि क्या आप खेलते हो घर पे, ठीक है। डू यू प्ले एट होम, आप ऐसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, क्या तुम घर पे खेलते हो। तो इस प्रकार के वाक्यों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किस बेस पर काम करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। मतलब इस पूरी दुनिया में प्रश्न पूछने के केवल 2 ही तरीके हैं दोस्तों। चाहे आप हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, कोई सा भी लैंग्वेज आप ले लो, लेकिन प्रश्न केवल 2 ही वे से, काइंड से, एक क्लासिफिकेशन से पूछे जाएंगे दोस्तों। एक तो है दोस्तों, पहला जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक प्रश्न तो ऐसा रहेगा जिसमें केवल आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा दोस्तों, मतलब यस और नो में आपको जवाब देना होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा प्रश्न जो होगा दोस्तों, उसमें आपको अपने विचार या फिर अपनी स्थिति या फिर आपको कुछ एक्सप्लेन वहाँ पर या फिर कुछ आपको बताना वहाँ पर पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई से भी सेंटेंस हो गए तो एक तो यस नो टाइप हो गया, और एक है जो वाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, WH वर्ड वाले और हाउ वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स जो रहते हैं उनके ऊपर जो होता है ये। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ पर आपको इस वीडियो में कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपकी इंक्रीज़ है जो इम्प्रूव हो पाए, और मेरे भी हैं जो मेरे भी आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। वी विल मीट, अपन जल्द मिलेंगे दोस्तों, पक्का मिलना मेरे को, ठीक है। वादा करो कि पक्का नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।